मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 115 लाख की लागत का संत रविदास सत्संग भवन का लोकार्पण करने अयोध्या पहुंचे। दोपहर 2:30 के करीब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामकथा पार्क हेलीपैड उतरने के बाद हनुमानगढ़ी और रामलला के दरबार में दर्शन पूजन किया। इसके बाद हनुमान कुंड रविदास मंदिर भी पहुंचे। यहां संत रविदास और भगवान बुद्ध के साथ अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इस मौके पर मंदिर के महंत बनवारी दास ने स्मृति चिन्ह देकर सीएम का स्वागत किया। सीएम योगी ने 1 करोड़ 15 लाख की लागत से निर्मित सत्संग भवन को जनता को समर्पित किया। 37 जाति मंदिरों के श्री महंतों से भी मुलाकात की। इस मौके पर सीएम योगी ने मंच से भी सभी को संबोधित किया। कि यहाँ पर चित्र पर पुष्पांजलि करके आज के कार्यक्रम को विधिवत शुभारंभ करने की कृपा करें। पूज्य मुख्यमंत्री जी, सभी पूज्य संत, हमारे राजस्थान से माननीय विधायक तिजारा, पूज्य आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपति जी महाराज जी को पूज्य मुख्यमंत्री जी का एक बार बोलिए भारत माता की जय जय श्री। यह अयोध्या जो नई अयोध्या के रूप में आज आई है, राम जी की पेड़ी हो या सरयू मैया के घाट को नए रूप में आज जो देखने का अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। यहां पर दीपोत्सव का कार्यक्रम हो या राम नवमी का भव्य आयोजन, यहां पर हनुमत जयंती का कार्यक्रम हो या विभिन्न पर्व और त्योहारों के समय में अयोध्या की देखी जा रही रौनक, जो इसे तीनों लोकों में एक न्यारी के रूप में, प्रथम पुरी के रूप में इसके गौरव को कई गुना बढ़ाने का काम कर रहा है। यह तब हुआ है जब पूरा भारत एक स्वर में, एक दृष्टि से अपने धामों को भव्य स्वरूप देने के लिए उत्सुक दिखाई दिया है। बहनों और भाइयों, आज उसी श्रृंखला का हिस्सा है सदगुरु रविदास जी महाराज ने महाराज के अयोध्या धाम के मंदिर के इस सभागार के लोकार्पण कार्यक्रम के लिए। यहां पर महंत श्री बनवारी पति ब्रह्मचारी जी महाराज ने जो प्रस्ताव दिए थे हम लोगों को, उस प्रस्ताव के अनुसार पर्यटन विभाग से हमने प्राथमिकता के आधार पर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम किया। और हम लोगों ने ये भी कह रखा है, यहाँ जितने भी ऐसे मंदिर होंगे, चाहे वह रजक समाज से जुड़ा हुआ हो, पासी समाज से जुड़ा हुआ हो, या वाल्मीकि समुदाय से जुड़ा हुआ हो, या जिस भी समुदाय का कोई देव मंदिर यहाँ पर बने हैं, इन सब ने एक नई प्रेरणा दी है। इन संतों ने प्रेरणा दी है। वही प्रेरणा थी जिस प्रेरणा ने अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर करने के लिए हमें प्रेरित किया। याद करिए, पहला एयरपोर्ट है जो महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर है और अभी इंटरनेशनल। आज से 8 वर्ष पहले कोई कल्पना करता था कि अयोध्या देश के अंदर एयर कनेक्टिविटी के साथ जुड़ेगा, वायु सेवा के साथ जुड़ेगा? एक कल्पना थी। हजारों वर्ष पहले भगवान राम पुष्पक विमान से आए होंगे, लेकिन हजारों वर्षों में, अन्य दिनों में छोड़ दीजिए, कम से कम आजादी के बाद ये 75 वर्ष तो आपको प्राप्त हुए थे ना। देश के अंदर अनेक सरकारें बनी होंगी। इन सरकारों ने क्या किया था? नहीं किया। उनके पास फुर्सत नहीं थी, और जब फुर्सत नहीं थी इसलिए विकास नहीं करा पाए। अयोध्या में बिजली नहीं मिलती थी, पर्व और त्योहारों में सफाई नहीं होती थी, सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं होती थी। एयर कनेक्टिविटी की बात तो दूर, रेलवे की भी सिंगल लाइन थी और ट्रेन कभी एक ट्रेन आती थी। बस की कनेक्टिविटी बहुत कम थी।
अयोध्या आने का मतलब लोग पूछते थे कि अयोध्या कहाँ है, कैसे जाना है, और आज देश को और दुनिया को अयोध्या का पता पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। देश की भी और दुनिया की सबकी निगाहें अयोध्या की